इस बेहद खास शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हम लेकर आए हैं एक बेहद ही खास शो जिसका नाम है प्रधानमंत्री। सियासत से जुड़ी तमाम खबरों को हम विस्तार से आपको बताएंगे, तस्वीरों और बयानों के साथ ही आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे। पर शुरुआत कर लेते हैं सबसे बड़ी चुनावी खबर से। बिहार में चौथे कृषि रोड मैप 2023 की शुरुआत हो गई। पटना के बापू सभागार में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका शुभारंभ किया। सीएम नीतीश कुमार की ओर से शुरू किए गए कृषि रोड मैप का फायदा किसानों को भरपूर मिल रहा है, जिससे अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन भी हो रहा है। चौथे कृषि रोड मैप से खेती को और भी ज्यादा रफ्तार मिलने की उम्मीद है। बिहार में किसानों का जीवन उन्नत करने की कोशिशों में बिहार सरकार जुट गई है। तभी तो बुधवार को पटना में बिहार का चौथा कृषि रोड मैप लॉन्च कर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चौथे कृषि रोड मैप की शुरुआत की और इसी के साथ बिहार में खेती की नई और आधुनिक तकनीकों के जरिए प्रदेश को उत्पादन के क्षेत्र में अव्वल बनाने की तैयारी भी तेज हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावा किया कि अगले 5 साल में इस रोड मैप को सरकार हर हाल में पूरा कर लेगी। और इसके लिए हम लोगों ने मंत्रिमंडल के द्वारा 5 साल में सारा काम पूरा करेंगे और उसके लिए हम लोगों ने 1,62,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि बिहार जो है कृषि पर निर्भर करता है और खास तौर पे जो बिहार की अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि जो है वो रीढ़ है। तो उसके तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजना बनाई है, मुझे पूरा विश्वास है कि इससे बिहार जो है आगे बढ़ेगा, बिहार के किसान आगे बढ़ेंगे। बिहार में कृषि के क्षेत्र में किए जा रहे काम की तारीफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की। अपने संबोधन में खेती को लेकर राष्ट्रपति ने अपनी फ्यूचर प्लानिंग भी साझा की और कह दिया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने के बाद वो भी अपने गांव जाकर खेती करेंगी। तो प्रावधान रोड मैप द्वारा क्या हो रहा है मुझे भी जानकारी लेना है। मुझे तो प्रेसिडेंट के पास जाना है, गांव खेती करना है। बिहार में पहला कृषि रोड मैप साल 2008 में नीतीश कुमार ने शुरू किया था। तब से हर 5 साल में नया कृषि रोड मैप लाया जाता है। बीते 15 साल में फसलों का उत्पादन बढ़ा, चावल, गेहूं और मक्का का उत्पादन बढ़ा, दूध, अंडा और मांस का उत्पादन भी बढ़ा। मछली का उत्पादन 7.62 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया। यही दावा सरकार कर रही है, पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। सुशील मोदी कहते हैं कि 3 कृषि रोड मैप के बावजूद किसानों की आमदनी में बिहार 28वें नंबर पर क्यों है? इसकी पहले जो 3 कृषि रोड मैप प्रारंभ किए गए उस पर श्वेत पत्र प्रकाशित करना चाहिए था, क्योंकि तीसरे कृषि रोड मैप में कहा गया था कि 1,54,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और 1 लाख करोड़ भी खर्च नहीं हुआ। और 3 कृषि रोड मैप के बाद आज किसानों की आमदनी के मायने में बिहार पूरे देश में 28वें नंबर पर है। सवाल भले खड़े किए जा रहे हों, पर जिस प्रदेश की 74% आबादी खेतीबाड़ी पर निर्भर हो, वहां पर कृषि और उससे जुड़े कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कृषि रोड मैप जैसी पहल अन्नदाता के लिए मील का पत्थर जरूर साबित होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार सरकार और राजभवन के बीच समय समय पर टकराव जैसी स्थिति बनती रही है। कुछ ऐसा ही नजारा दिखा कृषि रोड मैप के उद्घाटन के मौके पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गवर्नर से अपने काम की तारीफ करते हुए सरकार के कामकाज की समीक्षा की बात कही, तो गवर्नर ने भी लगे हाथ नसीहत दे डाली। राज्यपाल ने मंच से कह दिया कि सरकारी काम कागजों तक ही सीमित ना रहे, जमीन पर भी उतरना जरूरी है। बिहार में चौथे कृषि रोड मैप की शुरुआत हुई तो मौका अपनी उपलब्धि गिनाने का सरकार को भी मिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमकर सरकार की पीठ थपथपाई, कृषि के क्षेत्र में किए जा रहे कामों को गिनाया। राज्यपाल की मौजूदगी में जब मुख्यमंत्री अपनी बात कह रहे थे तो गवर्नर से आग्रह किया कि वे बिहार में घूमते रहते हैं, सरकार के काम की भी समीक्षा करें। कृषि रोड मैप का जो काम होता है
तो आपसे भी आग्रह करेंगे कि जगह जगह जा करके आप भी कृषि रोड मैप वाला काम ठीक हो रहा है कि नहीं, आप भी जा करके वहां वहीं राज्यपाल महोदय देखिएगा, और कहीं कुछ होगा तो कंसर्न विभाग को भी बता दीजिएगा। अरे मेरा बचना मानिएगा, चलिए तो आप भी आइए, हम तो आपका इज्जत करते हैं, स्वागत करते हैं। केंद्र सरकार आपको बनाता है तो हमको क्या, हम तो सबका ही इज्जत करते हैं, आपका इज्जत करते हैं, पूरा काम कीजिए, इसमें कोई बात नहीं। मौका जब राज्यपाल को बोलने का मिला तो बिहार सरकार को गवर्नर ने नसीहत दे डाली। सलाह देते हुए कहा, सरकार जो योजनाएं लेकर आती है वो जनता तक पहुँचे, सरकार की योजना कागजों तक ही सीमित न रहे। कि जो भी योजनाएं बनते हैं, जो भी कार्यक्रम बनते हैं, वो सब उस व्यक्ति तक पहुंचने की आवश्यकता है, अन्यथा कृषि रोड मैप अपने कागज पर ही रहेगा। इन सबको वहां पहुंचने की आवश्यकता है, और कृषि रोड मैप उनके हित में कैसा है, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इन सब प्रावधानों को, इन सब योजनाओं को उनके तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, जो यहां सब हम बैठे हैं, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। बिहार सरकार और राजभवन के बीच पहले भी कई मुद्दों को लेकर खींचतान रही है। शिक्षा विभाग से जुड़े फैसलों को लेकर भी पहले राजभवन और सरकार के बीच टकराव जैसी स्थिति बन चुकी थी। जब भी मौका राज्यपाल को मिलता है वो सरकार को नसीहत देने से नहीं चूकते, और बिहार के चौथे कृषि रोड मैप के उद्घाटन मौके पर भी जैसे ही सीएम ने अपने काम को लेकर सरकार की तारीफ की, गवर्नर ने भी बिना देर किए नसीहत दे डाली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और शो के इस सेगमेंट में देखते हैं बयान बवाली, जिस पर मच गया है सियासी घमासान। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर बहुत बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी के साथ जाने के सवाल पर सीतामढ़ी पहुंचे पीके का कहना है कि नीतीश कुमार हमेशा ही विकल्प खुला रखते हैं, उनके लिए तो महागठबंधन दरवाजा है और खिड़की के जरिए हवा पानी का विकल्प खोज रहे हैं। बयान बवाली में सबसे पहले सुनिए प्रशांत किशोर। जो सामने पब्लिक को दिखता है, अभी वो दरवाजा महागठबंधन है, बगल में एक वो खिड़की खोल के रखते हैं जिससे कि अगर जरूरत पड़े तो हवा पानी आ सके, और पीछे एक रोशनदान रखते हैं जो अगर जरूरत पड़े तो अंतरात्मा की आवाज पर जिससे उछलकर दूसरे जगह चले जाए। तो इस व्यवस्था में आप देख रहे हैं कि महागठबंधन के साथ सरकार चला रहे हैं, लेकिन नीतीश बाबू ने अभी तक साल भर में एक बार भी ये नहीं कहा कि लालू जी, तेजस्वी यादव या उनके परिवार के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। बीजेपी नेता और पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी को भारत जोड़ो की जगह कांग्रेस जोड़ो यात्रा करने का सुझाव दिया है। आखिर क्यों शहजाद ऐसा बयान कांग्रेस पार्टी के लिए दे रहे हैं, सुनिए बयान बवाली में। राहुल जी से मेरा एक सुझाव, भारत जोड़ो का काम तो सरदार पटेल ने कर दिया था, आप कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालो। कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकलेगी, पहले पायलट जी और गहलोत जी को जोड़ेगी, फिर मध्य प्रदेश में कमल जी, करप्शन नाथ जी और बंटाधार जी को जोड़ेगी, फिर तेलंगाना में रेवंत रेड्डी और तेलंगाना में कांग्रेस में वहां पर भी सर फुटावल है, वहां पर जाकर जोड़ेगी। तो ऐसे करते करते कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालने की आवश्यकता है। राहुल जी उसकी शुरुआत राजस्थान से करें। बयान बवाली में अब बारी है कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की, जिन्होंने मोदी सरकार पर गंगा जल के ऊपर भी टैक्स वसूले जाने का आरोप लगाया है। सुप्रिया ने कहा है कि कांग्रेस के विरोध के बाद सरकार ने 18% वाले गंगा जल के टैक्स को वापस लिया। प्लानिंग तो ऐसी थी कि इस पर भी टैक्स वसूली करी जा रही थी, इस पर भी 18% टैक्स श्रद्धालुओं से लिया जा रहा था। कांग्रेस ने जब इस मामले को उठाया, इनके सच का पर्दाफाश किया, इनका भांडाफोड़ किया, तब जाकर कहीं पर इन्होंने वो टैक्स हटाया। और मैंने आपको ये सारे तथ्य कागजों के साथ दिखा दिए हैं, अनाउंसमेंट्स के, जीएसटी ऑर्डर के, और फिर कैसे विथड्रॉ किया गया। और प्रधानमंत्री के इस सेगमेंट में आप देख लेते हैं ऐसी तस्वीर जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल है। और अब बात कर लेते हैं नोटों की बारिश में नहाते नेताओं की तस्वीर की, जिसमें कर्नाटक से कांग्रेस कोटे के मंत्री भी बैठे नजर आ रहे हैं।
वीडियो को तेलंगाना के विधानसभा चुनाव की फंडिंग को कर्नाटक से वसूल करने को लेकर जोड़ा जा रहा है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। चुनावी सीजन में नेताओं के भगवान के दर पर जाने की खबर सुर्खियां बनती रहती हैं और इसी कड़ी में अगली तस्वीर सामने आई है पश्चिम बंगाल के सियालदह से, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तस्वीर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की, जो दिल्ली की रामलीला कमेटी की ओर से आयोजित नाट्य मंचन में ऋषि विश्वामित्र की भूमिका में रहते हैं। इस बार भी वे विश्वामित्र के वेश में रामलीला में शामिल हुए हैं और खुद को विश्वामित्र की धरती से सांसद चुने जाने पर खुशी जताई है। केंद्रीय मंत्री का यह स्वरूप सोशल मीडिया पर वायरल है। कि मैं जिस क्षेत्र का मुझे हर्ष है और मैं गौरवान्वित हूँ कि मैं जिस क्षेत्र का सांसद हूँ, बक्सर सिद्धाश्रम का, वहाँ के बाबा विश्वामित्र बाबा, उसी की भूमिका में किरदार में आज मैं दिखाई पड़ रहा हूँ। और प्रधानमंत्री के शो के आखिर में देखते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी 24 खबरें, चुनावी 24 तीन दिवसीय बिहार दौरे पर पटना पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। प्रदेश का चौथा कृषि रोड मैप किया लॉन्च। तख्त श्री हरमंदिर साहिब में भी टेका माथा। बिहार के चौथे कृषि रोड मैप को लेकर सीएम नीतीश कुमार का बयान, कहा 5 साल में इस रोड मैप को कर लिया जाएगा पूरा। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी की सीएम नीतीश कुमार से मांग, कहा पहले के 3 कृषि रोड मैप पर श्वेत पत्र प्रकाशित कर करे बिहार सरकार। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार की गिनाई उपलब्धियां, कहा वादे के मुताबिक लाखों की संख्या में निकाली जा रही है नौकरियां। अपने जापान दौरे को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मीडिया से की बात, कहा बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये ट्रिप है। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर का सीएम नीतीश कुमार पर तंज, कहा अभी महागठबंधन के साथ खड़े हैं नीतीश, लेकिन बीजेपी के लिए उनकी खिड़की खुली है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने जातीय गणना पर सीएम नीतीश कुमार का किया समर्थन, कहा जिसे आपत्ति है वो पीएम मोदी के सामने बात रखे। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने अधिकारियों को दी नसीहत, कहा सिर्फ कागज पर नहीं जमीन पर दिखना चाहिए काम। लगभग 4 साल बाद झारखंड विधानसभा में बीजेपी को मिला नेता प्रतिपक्ष। अमर बाउरी बनाए गए बीजेपी विधायक दल के नेता। जेपी पटेल बने पार्टी के मुख्य सचेतक। अमर बाउरी के बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे का बयान, कहा अब जाकर बीजेपी को आई है सद्बुद्धि। बीजेपी विधायक दल के नेता को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा का बयान, कहा बीजेपी के लोग बाहरी नेता को नहीं बनाना चाहते थे नेता प्रतिपक्ष। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का हेमंत सरकार पर निशाना, कहा बीजेपी से डरा हुआ है सत्ता पक्ष, 2024 में मजबूती से चुनाव लड़ेगी हमारी पार्टी। झारखंड मंत्रालय में सीएम हेमंत सोरेन ने की स्वास्थ्य विभाग के कामकाज की समीक्षा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह समेत कई अफसर रहे मौजूद। सीएम हेमंत सोरेन ने महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप टूर्नामेंट की तैयारी को लेकर की बैठक। हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह भी रहे मौजूद। इंडिया अलायंस में एमपी विधानसभा चुनाव को लेकर फंसी पेच। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूछा, कांग्रेस साफ बताए सिर्फ प्रदेश में गठबंधन रखना है या पूरे देश में। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन ने एमपी चुनाव को लेकर कांग्रेस को घेरा, कहा अगर बीजेपी को हराना है तो समाजवादी पार्टी को देनी पड़ेगी सीट। कांग्रेस यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का सीटों के बंटवारे को लेकर बयान, कहा 3 दिसंबर के बाद बताएंगे कितनी सीटों पर यूपी में लड़ेगी कांग्रेस। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस को लेकर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद का बयान, कहा दोनों पार्टियों के गठबंधन से बीजेपी पर नहीं पड़ेगा कोई असर।
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर निर्माण का लिया जायजा। UAE में पहले हिंदू मंदिर के लिए पीएम का जताया आभार। दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। कांग्रेस अध्यक्ष